जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक, हमने देखा कि 7 रात के बाद तक्षक जाके राजा परीक्षित को डसने वाला है। तो काश्यप जी ने कहा था कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ अगर तक्षक उन्हें डस भी लेगा तो भी। तो इसलिए काश्यप जी उनके यहाँ जाने के लिए निकले हैं और रास्ते में उनको तक्षक जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिला है और उन दोनों की बातचीत है। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगों की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। विजय श्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्षों को मैं भस्म कर देता हूँ। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्षों को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, विजय श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्षों को जिला दो, जीवित कर दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें अंकुर निकाला, फिर उसके 2 पत्ते कर दिए। इसी प्रकार कमशा, पल्लव, शाखा, प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्र वेदताओं में ऐसा चमत्कार होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपने विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो, तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभिष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो
तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। तुम किस लिए उस राजा परीक्षित के पास जा रहे हो? तुम्हें जो कुछ भी फल प्राप्त करना है उस राजा से, कितना भी वो दुर्लभ क्यों न हो, मैं ही तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत है और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण सहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। यदि तुम सफल न हुए तो। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूँ। वह तुम ही मुझे दे दो, तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्र श्रवाजी कहते, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है। अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपने रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना कि राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदनंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाए। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े बड़े स्वादिष्ट फल है, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाए। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ, परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हो, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीटकों को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि तक्षकदंशे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। जन्मेजय का राज्याभिषेक और विवाह।
उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सब के सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा लाल लाल कमल सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा से खिंचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विषजनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए के भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुश्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने कुशराज स्वर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म के दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी। उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतपुर में सबसे सुंदरी रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि जन्मेजय राज्याभिषेके चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु को अपनी पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप। उग्र शिवाजी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहाँ सायंकाल हो जाता वही वे ठहर जाते थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सुखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए हुए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वही बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारों उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खशके गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खश की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली है, इसलिए ये बहुत कमजोर है।
खश के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बाद की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन कौन प्रिय कार्य करूं। आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बतलावे, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सके तो भले ऐसा ही कर ले। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी है जो हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टल सकता। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। उन पितरों ने कहा, ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुध-बुध प्राय खो गई है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष है जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्रह्मन, हम लोग कौन हैं, इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि है। उन्हें वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या एक ही संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्प भाग्य है, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसकी न तो पत्नी है, न पुत्र, और न कोई भाई बंधु ही है। इससे हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आवे तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो, नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्राह्मण, आप जो हमें खश के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खश का गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है, जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। इस खश की जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही है, ये हमारे वंश के तंतु यानी संतान है, जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खश की यह अधकटी जड़ देखते हैं, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है, जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, वह महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को, जो तप को ही लाभ मानने वाला मंदात्मा यानी अदूरदर्शी और अचेतन्य जड़ हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु शिरोमणि, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी।
देखिए, हमारी जड़ें कट गई है, काल ने हमारे चेतना शक्ति को नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य इसी नरक में आ गिरेगा। तात तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन हैं, वे सब संतान के समान नहीं हैं। तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन हैं, वे सब संतान के समान नहीं हैं। आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं, आपको तपस्वी जरत्कारों मिल जाए तो उससे हमारा यह संदेश कहिएगा और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनाथ बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारों के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा, जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात जरत्कारों के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल के भांति, अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणि, बताइए आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि जरत्कारु पितृदर्शने पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। उनको लग रहा है कि ये कोई दूसरा है, ये कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है, जबकि वही खुद जरत्कारु है और उसी को वो अपना सब दुख जो है वो बता रहे थे पितर। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज, पिता और पितामह आदि है, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझे अकृतात्मा पापी को इच्छा अनुसार दंड दे दे। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती है कि मैं ऊर्ध्वरेता यानी अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक में पहुंचाऊं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक यानी पुण्य धाम में पहुंचाऊं। यह बात निरंतर घूमती रहती है। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कभी पत्नी परिग्रह यानी विवाह नहीं करूंगा। किंतु पितामहों, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुंवारी कन्या पाऊंगा, यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाले, उसका नाम जरत्कारु है, तो मेरे जैसे ही नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। पहला उन्होंने बताया कि मेरे जैसे नाम वाली ही हो, यानी जरत्कारु ही उसका नाम होना चाहिए और जो मुझे भिक्षा में मिल जाए और उसका पालन पोषण का भार भी मुझ पर न हो, ऐसी अगर कन्या हो तो मैं पाणी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। पितामहों, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोक में बने रहे, वहां वे अक्षय सुख के भागी हो।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे। परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी। बूढ़े हैं, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारों ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही कि मैं कन्या मांगता हूँ। भिक्षा में चाहिए ना उनको, इसलिए मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी हैं, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्री हूँ और असुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझे ब्राह्मण को अपनी कन्या दे दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या मुझे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसीलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, क्योंकि वो मोक्ष भाव में स्थित है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि वासुकी जरत्कारु समागमे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु मुनि का नागकन्या के साथ विवाह, नागकन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। निश्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। जरत्कारु ऋषि, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन का कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय इसे त्याग दूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहां मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नागकन्या का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए।
वहां बहुमूल्य बिछानों से सजी हुई शैया बिछी बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे, साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। जो कार्य मुझे अप्रिय लगे वैसा कार्य नहीं करना है और अप्रिय वचन भी नहीं बोलना है। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। तुम यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नागकन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेत का श्वेतकाकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। यहाँ श्वेतकाकीय इस शब्द का अर्थ नीचे बताया है। उसका है कि श्वा एत और काक, जिसका क्रमशः अर्थ है कि कुत्ता, श्वा, एत यानी हरिण और काक यानी कौवा। श्वा एत और काक यानी कुत्ता, हरिण और कौवा। तात्पर्य यह है कि यह, अरे बाप रे कुतियों की भांति सदा जागती और कम सोती थी, हरिण के समान भय से चकित रहती और कौवे के भांति उनके इंगित यानी इशारे समझने के लिए सावधान रहती थी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहां उसे गर्भ रह गया। वो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तप शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। ब्राह्मण दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म लोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा यानी धर्मानुकूल होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है, मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनके दृष्टि में अपराधी न बनूं। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और वो सोए हैं, उनको उठाऊं कि न उठाऊं, इस द्विविधा में उनकी पत्नी पड़ी हुई है। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्या उपासना का समय बीत गया तो अवश्य उनके धर्म का लोप हो जाएगा। अगर इनको जगा दिया तो वो क्रोध करेंगे, अगर सोते ही रहे तो संध्या का समय बीत जाएगा और उनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नागकन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूं कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्या उपासना कीजिए। जब अग्निहोत्र की बेला हो रही है, अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभो, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर का आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नाग कन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा।
जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाएगा। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप न हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे भीरु, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कारो मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंद भागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे। ये साधु शिरोमणे मेरे कुटुंबी जन माता के शाप से दबे हुए हैं। मेरे कुटुंबी जन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की इष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ है। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। हमने पीछे के अध्याय में देखा था कि जो कद्रु ने सर्पों को शाप दिया है कि जन्मेजय उनका हवन करने वाला है, तब वहां पे एक जो नाग है उसने सुना था कि अगर जरत्कारु का पुत्र रहेगा तो वो उन्हें बचा सकता है। ऐसी कथा हमने पीछे में सुनी है, तो इसलिए वो कहती है कि अभी तक तो पुत्र भी नहीं हुआ है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ है। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझे निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं। यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे, अयम अस्ति, यानी तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि आस्तिकपर्वाणि जरत्कारुनिर्गमे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। वासुकी नाग की चिंता, बहिन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तिक का जन्म एवं विद्याध्ययन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन शौनक, पति के निकलते ही नागकन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल जो का त्यों सुना दिया।
यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से कहे। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है, उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ से जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्भ रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे कार्य यानी पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बात बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटने का आग्रह करूँ तो कदाचित वे मुझे भी शाप दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर जब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। जरत्कारु ने कहा, भाई, मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से पूछा था। मेरे गर्भ के विषय में अस्ति यानी तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, इतना ही कहकर वे चले गए। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो यह मुझे स्मरण नहीं है। फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा है, नागकन्ये, तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में चले गए। अतः भैया, तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात का विश्वास पूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। युजर श्रेष्ठ, जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्राह्मण तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। पिता पक्ष यानी वो जो पितर जो लटक रहे थे कि हमारा आगे संतान नहीं है, इसलिए उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए पिता के, और माता यानी जो जन्मेजय के इसमें सर्प यज्ञ होने वाला है, उससे यह बालक उनको बचाने वाला था। वही नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगुकुल उत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। उसका नाम आस्तिक। यह हम आस्तिक पर्व पढ़ रहे हैं। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता अस्थि कहकर वन में चले गए थे। इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहां रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। स्वर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा।
इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि आस्तिकपर्वाणि आस्तिकोत्पत्तौ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 49तमोऽध्यायः। राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन। राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमिक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र शिवाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए, परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई ये जन्मेजय फिर से पूछ रहे हैं ऋषि मुनियों से। जैसे उग्र शिवाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए, उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित के मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था, परीक्षित जी का, और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों ने अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा के सभी मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णोश्रमित कर्मों में संलग्न हो प्रसन्न चित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। राजा परीक्षित के बारे में बता रहे। उनके राज्य में सब लोग रुष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीमान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय, तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परीक्षीण सर्वथा नष्ट हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म, अर्थ, नीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनके गुणों से संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत कर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन सह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है जो सहस्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है।
बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे इस कुल में कभी कोई राजा हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्राय सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाभाव पांडु के भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं के भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज कार्य का भार हम लोगों पर रख कर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंखयुक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुनीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनिश्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी है। अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि परीक्षितीये एकोनपञ्चशतमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र, शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा लेकर वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राजसिंह, श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया है। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं, यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वे मुनि श्रेष्ठ, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, शुद्रता शून्य, दोष दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतालंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे।
तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। वह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मेरा जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात के बाद वही वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल, श्रृंगी कह रहे हैं। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनि श्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, परीक्षित के पास, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताई और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय, वह बात सुनकर तुम्हारे पिता नागश्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन ब्रह्मर्षि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उन्हें उस समय कश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप भी बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा। ये सारी कथा हमने अभी अभी 2-3 अध्याय पहले सुनी है। श्रेष्ठ, आप कहाँ इतने तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहां जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए, मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदनंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनसे ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा, अनघ, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे, तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही है। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। उन महर्षि उत्तंक को भी उसने बहुत तंग किया था। यह सब तुमने सुन लिया, अब तुम जैसा उचित समझो करो। सौती उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, इस समय शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डस जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उस काश्यप ने पुनः जिलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते। परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया है।
इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्न पूर्वक कोई न कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ, नागराज, तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का यह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। यह सब वृत्तांत किसने देखा, किसने सुना था? आप लोगों तक यह बात कैसी आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के विनाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था, उसका वर्णन करते हैं। भूपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कई मनुष्य मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। कोई मनुष्य, तक्षक, नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि उस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था। परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उस मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और जो कुछ देखा है वह सब तुम्हें कह सुनाया। भूपाल शिरोमणि, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित पड़े वह करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो, संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख और शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश नरेश न नरेश न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधि पूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से कहा। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्ग लोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन ले। मेरा विचार है, दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती, जो कहीं भी परास्त न होते थे। ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विज श्रेष्ठ काश्यप यहाँ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक लिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दे। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूंगा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि परीक्षिन् मित्र संवादे 50तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।